बताने का प्रयास करेंगे आप कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अब देखिए है क्या कि जैसे यही है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, तो मतलब ऑन विच मॉडल वाज इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड। अब होता क्या है कि जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए भाई जहां तक का पंचवर्षीय योजनाओं के किसी मॉडल पर आधारित होने का सवाल है, तो ऐसा क्वेश्चन पहले, दूसरे, तीसरे और पांचवें के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और पांचवें के बारे में। तो भारत के इतिहास में कुल अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं? कुल मिलाकर साथियों 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, जिनमें से पहला कौन से मॉडल पर आधारित था? पहला साथियों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कौन सा मॉडल? हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। दूसरा कौन से मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल। कौन सा? महालनोबिस मॉडल, ठीक है। तीसरा किस पर आधारित था? गॉडगिल मॉडल। कौन सा मॉडल? गॉडगिल मॉडल। और पांचवा किस पर आधारित था? तो भैया ये था आपका डीपी धर मॉडल। कौन सा? डीपी धर मॉडल। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अब भारत के इतिहास में किसी पंचवर्षीय योजना के किसी मॉडल पर आधारित होने की बात की जाए तो केवल इतनी ही योजनाएं बनती हैं जो किसी न किसी मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास इसका शॉर्ट नोट्स बना होना चाहिए, ठीक है, कि भैया भारत के इतिहास में केवल इतनी योजनाएं हैं जो किसी न किसी मॉडल पर आधारित है। अच्छा, तो अब इसका राइट आंसर तो खैर आप समझ गए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जैसे ये राव मनमोहन मॉडल क्या है भाई? ये जो राव मनमोहन मॉडल है ये क्या है? 1991 में जो भारत में आर्थिक सुधार हुआ, 1991 का भारत का जो सबसे बड़ा आर्थिक सुधार हुआ, मतलब कह सकते हैं कि लार्जेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, या ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का, है ना, 1991 का भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार, सबसे बड़ा आर्थिक सुधार, ये किस मॉडल पर आधारित था? तो सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 1991 का है ना सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म, सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किस मॉडल पर आधारित था? तो क्या मॉडल बताएंगे? राव मनमोहन मॉडल। अब इसे राव मनमोहन मॉडल क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे। कौन भैया? पीवी नरसिम्हा राव। आप देखेंगे तो इस समय प्रधानमंत्री थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। और इस समय फिनांस मिनिस्टर कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? तो ये भैया मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे, इसीलिए राव मनमोहन मॉडल इसे कहते हैं। अच्छा, अगर हम बॉम्बे प्लान की बात करें तो ये कब आया था? ये 1944 में लाया गया था। किसके द्वारा? तो टाटा बिरला के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो टाटा बिरला के द्वारा इसे लाया गया था। ठीक बात है ना? तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो कंसेप्ट पूरा क्लियर करते चले और इस तरह के नोट्स अपनी कॉपी में बनाते चले, है ना। जो भी एडिशनल जानकारियां आपको मिलती जाए इस तरह की, ये आपके लिए काफी काम की रहने वाली है, ठीक है भैया। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा भैया। संजय, अनुजा, विकास बताएंगे भाई। हाँ जी, शेना जी बताइए। तीसरी, थर्ड 5 ईयर प्लान की अवधि। देखिए, जितने भी 5 ईयर प्लान है सबकी अवधि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सबका जो टाइम पीरियड है वो आपको याद होना चाहिए। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, और याद करना बेहद आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप जानते हैं कि 1951 में शुरू किया गया, तो भैया 5-5 साल की योजना होती थी, 5-5 साल की पंचवर्षीय योजना होती थी। तो 51 में स्टार्ट हुआ तो 51-5 56, तो 56 तक चला। इसी प्रकार से 56-5 61, ठीक है, इसी प्रकार से 61-5 66, तो 3 हो गई। और ये क्या है? ये योजना विकास का टाइम है। ये क्या है? ये योजना विकास का टाइम है, ठीक है। यहां पर क्या था भाई? योजना का अवकाश था, योजना विकास, ठीक है। आगे फिर उसके बाद ये आप देखेंगे तो 1969 से शुरू हुआ, फिर चौथा, ठीक है। तो 1969 से 4 भाई, 1969 से 5, ठीक है, तो ये आपका 74 हो गया। फिर 74 से ये 78 तक गया, 69 तक नहीं गया, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले खत्म हो गई। 1 साल भाई, 1 साल पहले खत्म हो गई, मतलब 5 साल पूरे नहीं हुए, 5 साल नहीं चली, 5 साल नहीं चली। और पूछा भी जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 साल पूरा नहीं कर पाई। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना। भाई याद करना भी आसान है कि 5वीं 5 नहीं पूरा कर पाई। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, योजना ही हटा दी गई। याद करना आसान है भाई। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 2 बातें याद करनी जरूरी है कि 5वीं 5 साल पूरा नहीं कर पाई, और दूसरा, इसी योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन योजना ही 5 साल से पहले हटा दी गई, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद छठा आ जाएगा 80 से 85, फिर 7वां आ जाएगा 85 से 90। फिर आप यहां पर देखेंगे तो यहां फिर से योजना विकास है, ये दूसरा योजना विकास है एक तरह से।
ये दूसरा योजनावकाश है आपका 2 सालों का। कब से कब तक भैया? तो 1990 से 92 तक का, 1990 से 92 तक का ये दूसरा वाला है, ठीक है। 1990 से 92 तक का ये दूसरा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहां पर ये भी ध्यान देंगे कि ये जो टाइम पीरियड है कौन सा, 1989 है ना, सॉरी 1979 90 का। तो यहां पर क्या था, यहां पर रोलिंग प्लान देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रोलिंग प्लान देखने को मिलता है। क्या भैया? रोलिंग प्लान। और इसी रोलिंग प्लान को आप क्या कहते हैं? इसे आप अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अनवरत योजना के नाम से इसे आप जानते हैं। ठीक बात है ना। अच्छा, उसके बाद आप 5-5 साल जोड़ते जाइए कि 92 5 97 97 5 2002 2 5 और 2 7 7 5 12 और 12 5 17। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं। बाकी देखिए एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो योजनावकाश था तो इस दौरान क्या हुआ, इसी दौरान हरित क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है ना, इसी दौरान ड्यूरिंग दिस टाइम आप देखेंगे हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो हरित क्रांति स्टार्टेड, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड। तो याद रखिएगा हरित क्रांति की डेट क्या है? 1966-67 है। ठीक है, अनवरत योजना का जो प्लान है ये किस पर आधारित था? याद रहे गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? गुन्नार मिर्डल मॉडल। तो इस बात को भी ध्यान रखना होता है, गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित था। तो जहां तक मॉडल का सवाल है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में आप ध्यान दीजिएगा कि भाई पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, इन 4 योजनाओं के लिए मॉडल याद करना है कि कौन से मॉडल पर आधारित था। और फिर उसके बाद आपको यह याद कर लेना है कि गुन्नार मिर्डल मॉडल पर अनवरत योजना आधारित थी। ठीक बात है, ये क्लियर आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। बाकी आप जानते हैं कि भैया ये जो पंचवर्षीय योजनाओं का विचार है ये कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं? तो 12 आई हैं। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में साथियों किसकी शुरुआत की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब इसके बारे में 2 बातें ध्यान दीजिए कि इससे रिलेटेड जो एक्ट है ये कब पास हुआ था, एक्ट कब पास हुआ था और इसकी बकायदा स्थापना कब हुई थी। दोनों की डेट अलग अलग है। तो इसका एक्ट पास हुआ था 1988 में और इसकी प्रॉपर स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1995 में स्थापना और एक्ट पास कब हुआ? 1988 में पास हुआ। कब पास हुआ? 1988 में पास हुआ। ठीक है, और इसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को आप हिंदी में कहते हैं क्या? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है क्या भैया? प्राधिकरण। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ लिया दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में आया था और इसके तहत इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक बात है। अच्छा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो भैया 5th, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। वही 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 5 साल पूरा नहीं कर पाई, है ना। इस योजना में 5 साल पूरा नहीं हो पाया और इसमें क्या हुआ था कि 1974 में स्टार्ट हुई। इसमें मामला क्या हुआ था कि भैया 1974 में स्टार्ट हुई थी और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आती। मोरारजी देसाई की सरकार तो 77 में ही आ गई थी। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी की एक टाइम आया कि एकदम नहीं बनती थी। इसी वजह से मोरारजी देसाई ने क्या किया? मोरारजी देसाई ने एग्जैक्टली वही किया जो उल्टा था, मतलब एकदम अगेंस्ट। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ठीक है ना, गरीबी हटाओ का नारा। तो याद रखेंगे कि ये जो है गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दिया गया। और कैसे याद रहेगा कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, योजना ही हटा दी गई। ठीक है ना, तो ऐसे दिमाग में आपके रहेगा। बाकी ध्यान दीजिएगा कि जब इससे संबंधित चीजों को पढ़ेंगे कि 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, 5 ईयर प्लान, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 5 ईयर प्लान की जब हम बात करेंगे तो भैया इसका विचार कहां से लिया गया है? तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि विचार यूएसएसआर से लिया गया। और कभी मान लीजिए इनकेस पूछता है कि भैया दुनिया का पहला देश, ठीक है, जहां पर 5 ईयर प्लान को, ठीक है, दुनिया का पहला देश जहां पर 5 ईयर प्लान जारी किया गया तो रूस था साथियों। ठीक है ना। 5 ईयर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है भारत में? तो भारत में 5 ईयर प्लान पहले योजना आयोग तैयार करता था, मतलब प्लानिंग कमीशन।
ठीक है। पहले ये किसके द्वारा तैयार किया जाता था? तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा तैयार किया जाता था। किसके द्वारा भैया? प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसे पहले तैयार किया जाता था। अब इसे कौन तैयार करता है साथियों? अब इसे तैयार करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो अब इसे तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गई है। हालांकि इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज तक नीति आयोग ने कोई भी प्लानिंग मतलब 5 ईयर प्लान नहीं बनाया है, ठीक है, आज तक कोई भी नहीं बनाया है। ध्यान रखिएगा कि इसको अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? मतलब 5 ईयर प्लान चाहे पहले योजना आयोग बनाता रहा हो, चाहे अब नीति आयोग को जिम्मेदारी दी गई हो, अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देगा? तो याद रखिएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन भैया? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में स्थापित हुई थी। 1952 में स्थापित हुई थी। योजना आयोग आप जानते हैं कि 1950 में स्थापित हुआ था और इसकी जगह पर 2015 में क्या लाया गया है? 2015 में नीति आयोग लाया गया है, ठीक है ना। बाकी आप ध्यान दीजिएगा कि कुल पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक कितनी आ चुकी हैं भैया? तो कुल पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक साथियों 12 आ चुकी हैं, ठीक है। कितनी आ चुकी हैं? 12 आ चुकी हैं। बाकी 5 ईयर प्लान याद रखेंगे कि भैया जैसे योजनावकाश का जो टाइम पीरियड है ये 2 है। योजनावकाश का टाइम पीरियड 5 ईयर प्लान में 2 है, ठीक है ना। तो जैसे एक पहला याद कर लेंगे, एक दूसरा याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला कब से कब तक का था? 1966 से 69 का। दूसरा वाला कब से कब तक का था? तो 1990 से 92 का, ठीक है ना। तो बिल्कुल 5 ईयर प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। आइए ये बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में जबरदस्त तरीके से समझिएगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। आप बताइए 1969 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? तो आपको याद होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये पेड क्लास का एकदम सीधा सीधा लाया हुआ कंटेंट है। एक बार इस पर नजर डालिए, बहुत बढ़िया चीज है। क्या भैया? कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करते हैं, मतलब स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आप पाएंगे, सबसे पहले यहां से शुरू करिए कि साथियों शुरू में क्या होता था? शुरू में इसरो था ही नहीं, शुरू में इनको स्पार था। शुरू में क्या था? इनको स्पार। और इनको स्पार का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति मतलब इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, इंडियन नेशनल कोऑपरेशन फॉर स्पेस प्रोग्राम कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इनको स्पार है 1962 में इनको स्पार स्थापित हुआ। इनको स्पार की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। इनको स्पार 1962 में स्थापित हुआ विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। और यही कारण है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और यही इनको स्पार को इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया 1969 में और बेंगलोर को हेड ऑफिस बनाया गया। इसीलिए बेंगलोर को स्पेस सिटी कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग मतलब क्या? स्पेस कमीशन, ठीक है। स्पेस कमीशन का गठन 1972 में हुआ और 1972 में ही भाई अंतरिक्ष विभाग भी बना, मतलब स्पेस डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। और 1972 में ही इसरो को क्या कर दिया गया? इसी अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष आयोग 72 में बना, अंतरिक्ष विभाग भी 72 में बना, इसरो 69 में बना और इनको स्पार 1962 में बना। ठीक बात है, पूरी जानकारी रहेगी। अध्यक्ष आप जानते हैं कि भैया अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है भैया? तो डॉक्टर वी नारायणा, ठीक है ना। डॉक्टर वी नारायणा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं।